नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। ओम नमः ओम नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्त प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् पर परिणति हेतुर्मोहनाम्नोन भावादविलत्मन भाव्य व्याप्त कल्मात्राया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवत्समय सार व्याख्ये वानुभूते। आत्म कल्याण की आधारशिला सम्यक दर्शन है। तो आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन का उपाय करना चाहिए। निसंकृत अंग सम्यक दर्शन का लक्षण भी है और अंग भी है, स्वरूप भी है। ये समझना, स्वरूप भी वही है, जैसे एक अंग भी है और पूरा परिचय पत्र भी है। इतना ही फोटो इतना ही लगा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। निसंकता पहला लक्षण है, ये स्वरूप है। अब अपन इस भाषा में कैसे बोलेंगे? जिन्हें अपना कल्याण करना है उन्हें निसंकित रहना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। चाहिए प्रयत्न पूर्वक, स्वानुभव पूर्वक शंका न होना वह अलग बात है। वो सम्यक दृष्टि का निसंकित अंग है। क्या कहा? स्वानुभव पूर्वक अपने स्वरूप में शंका नहीं होना वह सम्यक दृष्टि का निसंकित अंग है, परमार्थ है। और स्वानुभव से उत्पन्न आनंद के बल से ही इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, ऐसी निशंकपना होना, यह सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का निसंकित अंग है। सचमुच इसे दर्शाने वाले देवशास्त्र गुरु परम सत्य, यही विश्व में सत्य है, ये ऐसे ही है। उन देवशास्त्र गुरु की शंका माने उसे स्वरूप में शंका नहीं तो सुख में शंका नहीं, ज्ञान में शंका नहीं, मोक्ष में शंका नहीं, संसार में शंका नहीं। संसार दुख रूपी है, सचमुच सही बात है। संसार में सुख मानता हुआ आत्मा, आगे क्या लिखा है? संसार में सुख मानता जो आत्मा बहिरात्मा, संसार में सुख का अर्थ बताया था। संसार में सुख माने यहाँ वो ऐसे मत देखना। संसार में सुख माने मोह में सुख है, दुख है। संसार में दुख का अर्थ है मोह में दुख है। संसार में सुख नहीं है माने मोह में सुख नहीं है। मोह का फल अनंत दुख है। मोह से दुखी होता है जबरन, और कोई कारण ही नहीं है दुख का, मोह से दुखी होता है। ये मोह के ही परिवार है, ईर्ष्या से दुखी हो रहा है। एक व्यक्ति बोला, लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। ये क्यों अच्छा खा पी रहा है, इसे क्यों सब पूछते हैं, इसे क्यों अवसर मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता? अरे रे प्रभु, हमें भी अवसर मौका मिलना चाहिए।
यही प्रवचन करते, हमको भी प्रवचन का मौका मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, मिलेगा भाई, मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारी ये वांछा मिट जाएगी और तुम योग्य हो जाओगे तब। और जब तक तुम योग्य नहीं बनोगे और वांछा बनी रहेगी तब तक अवसर नहीं मिलेगा। हमको भी मिलना चाहिए, हमको मौका क्यों नहीं दिया जाता? सबको क्यों नहीं मिलता? सबको, हमको कहता है सबको और अभिप्राय में हमको। ईर्ष्या से दुखी है, दूसरों की उन्नति से दुखी है। इसकी सब प्रशंसा करते। अरे तो करते तो तुम भी प्रशंसा करने लगो, अच्छी तो बात है। कोई प्रशंसनीय गुण होंगे, उनमें उनकी प्रशंसा होती होगी। तुम ईर्ष्या की अग्नि में जलोगे तो अग्निकायक बनोगे, ध्यान रखना। मुक्त नहीं होगे। ये वाक्य लिख लेना, यहां भी लिख देना और यहां भी लिख लेना। ईर्ष्या की अग्नि में जलने वाला जीव अग्निकायक होता है, नियम है ये। आज नहीं तो कल। बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये इस कहता क्या है? बड़ों का आदर करना चाहिए। तो करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए थोड़ी भीतर में अभिप्राय कुछ और महाचारी, क्या छोटे लोग हैं उनको हमारा आदर करना चाहिए, ये सब छोटे हैं हम बड़े, हमारा आदर करना चाहिए। ये अभिप्राय भीतर में बैठा अनंतानुबंधी माया। ये भीतर के ऐसी सल हैं जो कल्याण नहीं होने देते। भीतर का जो रोग है वह चाहे कितना ही खाओ पियो उसको पनपने ही नहीं देते। हम उस दिन कह रहे थे ऐसा भोजन अपने यहाँ होता है, ऐसा भोजन पर लाल पड़ जाए आदमी। ये तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए हैं, ये तुम्हारी कलुषता का फल है केवल, और कुछ नहीं। केवल कलुषता, अंतर के परिणामों की कलुषता। उस कलुषता से तुम्हारे रस खून नहीं बनता। अरे किसान के बच्चों को क्या मिलता है? वो थोड़ी कमजोरी, थोड़ी कमजोरी, थोड़ी कमजोरी, पड़े हैं आराम से, हमें आराधना करनी है। ये कहाँ की कल्पना है? यानी कहाँ कहाँ से कल्पना उठते हैं? ये मोह है, ये मोह कराता है। आराधना करना है तो वात्सल्य करो, वात्सल्य चाहो नहीं वात्सल्य करो, पर भावना का अच्छी अच्छी उत्कृष्ट भावना है, भाव। ये बात की बात है। पहले अभी कह रहे, क्या कह रहे हैं? जिन्हें अपना कल्याण करना है उन्हें निशंक होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि का निशंकित अंग है परमार्थ का। क्या? स्वानुभव के बल से उसे निशंकता ही वर्तती है, लेकिन उससे पहले सम्यक तो सन्मुख होने के लिए तत्व निर्णय के बल पर निशंक होना चाहिए। परमार्थ क्षेत्र में तत्वों का निर्णय यथार्थ करना चाहिए, निशंक होना चाहिए। भले ऊपर से हम कहते रहते रागाधिक पुद्गल के हैं, लेकिन समझ में नहीं आता रागाधिक पुद्गल के। हमने देखा है कि जिंदगी देह छूट गई, बड़े विद्वान सब जगह प्रवचन करे, महाराज राग पुद्गल में नहीं होता तो जीव में कैसे? जीव में नहीं होता तो पुद्गल में तो होता नहीं। ठीक है, शास्त्र में लिखा है तो ठीक क्या है फिर? राग पुद्गल का है। क्यों? विविक्षा नहीं समझी ना, सर्वथा लगाना चाहते, सर्वथा पुद्गल का, सर्वथा। त्यागवाद के बिना किसी भी शंका का समाधान नहीं हो सकता, ध्यान रखना।
कल कौन कह रहा है? हमारे मुंह से ऐसे निकल गई, क्या करें? हमने बेटा एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। अभी तुम्हारा उदय हो पृथ्वी, तो हम जाने क्या क्या कह जाएंगे तुम्हारे। उस समय उस पर्याय की योग्यता, उन शब्दों की, भाषा वर्णना की योग्यता नियामक कारण है, बोलो कि नहीं है? अब कर्म का उदय, तुम्हारा भी कर्म का उदय, हमारा भी कर्म का उदय, इनका भी कर्म का उदय। इनसे ही क्यों कहे, हमसे ही क्यों कहते, इनसे क्यों नहीं कहते कि इनका पुण्य का उदय है, तुम्हारा कावा का उदय है, इनसे, इसलिए तुमसे कह रहे। ये कर्म की बात है। और अगर हम दूसरी बताएं तो तुमसे, हमसे ही क्यों कहते, इनसे क्यों नहीं कहते, तुमसे ज्यादा ही सुने है। और सुन लो, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। भली होना तो समझ में आए, अच्छी बात भी है। माने पॉजिटिव सोच बनाओ। लौकिक में भी नीति में लिखा संशयात्मा विनश्यते, जो जीव संशय में ही पड़ा रहता है वह नाश को प्राप्त होता है, उन्नति नहीं कर पाता। तो तात्विक क्षेत्र में भी संशय नहीं रहना चाहिए, शंका में नहीं पड़े रहो। तात्विक क्षेत्र में भी शंका में नहीं पड़ा रहना चाहिए। आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से। नहीं समझ में आता, गुरुजनों से पूछो उसको, विशेषज्ञ। गुरु और आगम में ये समझो बड़ा तालमेल है। आगम का रहस्य गुरु बताएंगे और गुरु को भी आगम के अनुसार ही ना पाया है। इसलिए शास्त्र को पहले लिया, देव शास्त्र गुरु। क्यों? गुरु चाहे तुम इनको गुरु मानते, तुमने इनको गुरु मान लिया, तुमने इनको गुरु मान लिया, और उन्होंने जो कह दिया सो अपने सम करने लगे। गुरु छद्मस्त है, आगम सर्वज्ञ प्रणीत है। भाई गुरु को भी हम कैसे पहचानेंगे? गुरु का लक्षण है ना आगम, उस लक्षण से ही तो पहचानेंगे। लेकिन आगम के शब्द, आगम में शब्द है, रहस्य ज्ञानियों के ज्ञान में है। स्वयं का विवेक हर समय रहना चाहिए। जिन आज्ञा कहा है अपने यहाँ, गुरु आज्ञा नहीं कहा। गोमर सार में एक कथन है सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप का श्रद्धान यथार्थ करता है, और अजानमान गुरु के उपदेश से कदाचित कोई विपरीत श्रद्धान भी हो जाए, विपरीत मान जाए, अप्रयोजन भूत में नहीं होगा, तो भी वह सम्यक दृष्टि ही होता है। लेकिन यदि कोई विशेषज्ञ उसको आगम से, युक्ति से समझावे कि ये नहीं है, इसका यह अर्थ है, और फिर स्वीकार न करे, तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसके लिए मुख्य और प्रकाशक में से पढ़ने चाहिए। लेकिन क्या करें, हमने तो ऐसा पक्ष पकड़ लिया, बस वही अपना रख लिया, और वही पढ़ लिया, और वही अपने सुन लिया, वही अपने कर लिया, सोच लिया, बस अपने, बस, और अपने को धर्मात्मा मान लिया, और दूसरों के हमने नेगेटिव सोच बनाने लगे, ये ऐसे और ये ऐसा करते, ऐसा नहीं होता, बम होता, ये होता, बस अकेले बैठ गए, अपने अकेले पढ़ गए। एक अकेले का बने, अहम बने का जो अंतर का जो सोच बन जाता है, वो हमको ये समझो बहुत नीचे गिराता है। बहुत गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए। लौकिक दृष्टि में भी संशयात्मा विनश्यति, अगर कहीं शंका होती है तो समाधान का लेना चाहिए। जैसे रास्ते में हमको शंका हो गई, गलत तो नहीं चले आ रहे, अरे न पूछ ले, हम पूछे गए थे, अच्छे इनसे पूछी, इनने कि हमें नहीं मालूम, तो इनसे पूछ ले। रुक जा, कोई और लक्षण को देखो, कोई व्यवस्था देखो,
लौकिक में शंका हो जाए तो पूछ लो भाई ना, यानी ये क्या करते समझ में नहीं आता, और जा करके पूछ लो ना, खत्म हो गई बात। पवनों को शंका हो गई ये क्या हो रहा हो, और मैं समाधान कर लेता तो कहा मुझे 22 वर्ष बर्बाद होते, कितना पाप बना। निर्जरा कर ली उसकी वो अलग बात है, लेकिन कितना पाप बना, स्वयं कितना दुखी हुआ, अंजना कितनी दुखी हुई, परिवार के लोग कितने दुखी हुए। क्या थी शंका? अनेकों प्रसंग ऐसे हैं, शंका हुई और शंका में पड़े रहे, जीवन चला गया। हमने कछु देखो और बस शंका करने लगे और बस काम खत्म हो गया। अरे समाधान कर लो। मतलब जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्म कल्याण करना है, उन्हें शंकाशील नहीं बना, शंका में नहीं पड़े रहना चाहिए। जहां भी शंका हो उसका समाधान योग्य रीति से करने का प्रयत्न करना चाहिए। और उस शंका के आधार पर अगर प्रवर्तन कर लिया तो कितना अनर्थ हो जाता है। वो नेवला है, उसने तो मारा सर और खून लगा, मुंह से बाहर निकल करके खड़ा हुआ, उसने उठा करके कलछा पटक दिया और भीतर आकर के देखा हाँ बच्चा खेल रहा है, सांप मरा पड़ा, हाँ ये हमने क्या किया। जी घड़ा मुन्ना जी ले गए होंगे और कुल है बता, और तो कोई आया नहीं है। ये करा पंडित जी आए थे, वो तो कोई आओ नहीं थे। पूरी कहानी बदल, मैंने पूरा का पूरा नाश हो गया। पंडित जी अपनी आराधना में लग गए, का लेने देने तो मैं नहीं, जरूरत है रहने, नुकसान किसका हुआ। जरा सा विवेक, अरे जरा सी नहीं होती, जरा सी भी देर होगी तो गाड़ी चूकेगी, जरा सी भी अगर तार थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो क्या करोगी, ताने की तो क्या करोगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। ये मुझे इतना छोटा है, इतना छोटा हो जाए, उतना छोटा हो, क्या करोगे क्या बता। छोटा माना छोटा, जरा सी शंका, फांस तनक सी तन में साल है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और न जाने कितनी शंकाओं के कल्पनाओं के घेरे में घिरे हुए हम अपना अहित करते रहते हैं। भाई तुम्हारा उदय अलग है, इनका उदय अलग है, इनका उदय अलग है, साथ एक साथ नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता, असंभव है ये बात। राष्ट्रपति की जैसी सुरक्षा होती है तुम्हारी भी, सब नागरिक, आखिर एक आदमी एक सी है, सबकी सुरक्षा एक सी होना चाहिए। तो 4 आदमी एक आदमी के लिए कहां से लाएंगे बता, एक आदमी के लिए 4 आदमी कहां से लाएंगे। जिन्हें अपना कल्याण करना है शंका के आधार पर नहीं चलना चाहिए, समाधान ढूंढना। लौकिक जीवन में भी अब जन कैसो घी डालता हुआ है, समझ में नहीं खाए कि नहीं खा, अरे तो पूछ ले भैया कैसो घी है, कहां से लाए थे, खत्म हो गई बात। अब शंका में पड़े, न खाओ न बिनसे कछु कही, नहीं कछु नहीं। अब वे बेचारे समझे नहीं, आगे भी फिर वैसे ही होगा, क्या होगा बता। नहीं पूछ ले क्या बात है। ये जीव क्यों छोटा नहीं बनना चाहता, समझ में नहीं आती। कल्याण की जगह से नहीं है, अहंकार है।
कोई चीज बिना झुके कैसे उठाओगे बता? बिना झुके कैसे उठा सकते हो? उंगली कैसे उठाओगे बता? कैसे पकड़ोगे? मतलब लौकिक क्षेत्र में भी, लौकिक जीवन में भी शंकाएं नहीं पालते रहना चाहिए। ये बहुत खराब चीज है। जी क्या हो रहा हूँ? अरे देख ले, पूछ ले क्या बात है, क्या कर रहे थे? क्या खा रहे थे? पूछ ले क्या खा रहे? मतलब एक सामान्य सी बातें हैं। मेरे दुख का कारण कौन होगा? अजय ही होगा, और कौन हो सकता है? अरे आगम से, युक्ति से समाधान करो। आगम से, युक्ति से समाधान करो। मोह से दुखी होता है तो ये निमित्त होते हैं। बिल्कुल सही। अब तुम तो नहीं काम बनेगा। और उसको मुख्य कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। किसको? उस निमित्त को। तो तुम्हारी परिणति कुत्ते जैसी हो जाएगी। भौंकोगे, उस लाठी को पकड़ोगे जबरन और पिटोगे। जिन्हें अपना कल्याण करना हो उन्हें निशंक रहना चाहिए। निर्भय रहना चाहिए। क्या करेंगे बता? अरे गलती हो गई तो गलती हो गई, हो गई तो हो गई। अब निकल गई, हमारे मुंह से ऐसे निकल गई। अरे गई था, तुम पकड़ क्या को रहे बता? निकल गई तो अब तुम बाहर के पीछे दौड़ रहे हो। मैंने उसको लक्ष्य करके तो अपना परिणाम वर्तमान का बिगाड़ रहे। निकल गई चाहे जाने दो, बीती चाहे विसार दे। अरे उस भाषा वर्गणा की, उस प्रकार की परिणमन की योग्यता थी कि नहीं? नियामक कारण था, नियम था कि नहीं? उसे कौन रोक सकता है? हम कई बार विचार कर लेते हैं। देखो, दीपायन के निमित्त से ही द्वारका का दहन होना था। बेचारे ने क्या नहीं किया? बोलो क्या नहीं किया? भगवान के वचनों की श्रद्धा कर ले। हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। अरे यहाँ नहीं रहोगे, तुम लौट के आ जाओगे जबरन। क्या नहीं किया बताओ? कि भगवान के वचनों का श्रद्धा नहीं किया। भगवान के वचनों का श्रद्धा करना चाहे, और कुछ बाद बाकी सब काम बाद के थे। मुनि हो गए, बहुत अच्छी बात। भगवान के वचनों का श्रद्धा करके चलते हैं और निशंक होकर के बरतते। नहीं चल सकते थे, उस समय की योग्यता थी, उस प्रकार का था, वो बात अलग है। हम दीपायन से चिकित्सा नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है, हम ये कहते क्या नहीं किया बता, वहां से चले। और ये सच पूछो, निमित्त उसी प्रकार का बना, उस प्रकार की शक्ति आ गई उनमें दीपायन द्वारका जलाने की। और नहीं तो उस आदमी उसमें थोड़ी थी। वो तुम्हारा तेजस शरीर मुनि दशा में ही तो निकलेगा। अगर मुनि नहीं होते तो कहां से वो शक्ति प्रकट होती? और न वो सबरी मर्यादा वहां फेंकवा दी की पहुंचा दी। समझे? एक तरह की पहुंचाई दी। जिसको तुम निमित्त हटाने के, कर्तृत्व के अहंकार में हटाना कहते हो, वो कई बार मिल जाता है, मिलाना हो जाता है उसका। आपको सुकौशल के प्रसंग में भी बताया था। सुकौशल की माता मुंडाज को आहार देती और मुंडाज चले जाते। बस रोज की बात थी, कुछ बात नहीं तो थी नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं। लेकिन उसने कहा जी फिर आ गया, हमारे लड़के को ले जाएगा, और अनादर करके निकाल दिया। दाई माता रोने लगी। सुहा करके उनको पता पड़ गया, वे जाकर पहुंच गए। तो बताओ निमित्त हटाया कि निमित्त मिला?
कोशिश करी, तुम्हारी कोशिश तत्व के विपरीत है बेटा। कल कहा था, परसों भी कहा था, विपरीत दिशा में दौड़ने पर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं करोगे। विपरीत सोच सोच करके तुम अनंत काल में भी सुखी नहीं होगे। विपरीत विचार करने वाला जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होगा, ये निश्चित बात। अगर आप कर्म की ओर से समाधान करोगे तो इनका दोष नहीं दिखाई देगा। हम 10 में मने करते, काय को ले आओ तो तुम बेर बे, अरे तुम्हारा पुण्य ले आ रहा है, बे नहीं ला रहे, लाने के लिए स्वतंत्र, तुम त्याग कर दो। अगर ज्यादा तुम्हारी ये घर से ऐसी बात, त्याग कर दो भैया, हमारा त्याग है, दूसरे को दे दो, तुम भी दे दो। कब बात है, मैंने समाधान करना हो तो चाहे जैसे कर दो, और गुस्सा करना हो तो है हम जो कहते कि मैंने कहती काय को ले आ दो, हमें नहीं खाने, नहीं खाने तो मत खाओ भाई, नाराज क्यों हो रहे, गुस्सा क्यों खा रहे, नहीं खाना मत खा लो, खाना है खा लो, कोई बात नहीं, क्यों बना लेते हो, अरे बना लेंगे, हम नहीं खा रहे भाई, खत्म मामला, कोई और खा लेगा। और तो कोई मतलब क्यों बना लेते, तो तुझे बता, तुमने ये क्यों नहीं मानते उस बनने की योग्यता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, और उस निमित्त से उससे पहुंचेगी, उसको उस प्रकार का होगा। माने आप व्यवहारिक शंकाओं को परमार्थ से समाधान कर सकते हो, और परमार्थ के पक्ष से अगर जो तुम्हारी शंका होती है, हमें समझ में नहीं आती है, अकर्ता है, कैसे अकर्ता हो जाएगा, तो तुम कर्ता सिद्ध करके बता दे। स्वभाव से अकर्ता है, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, केवल राग से दुखी हो सकते, बाद बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। जुआरी शराबी को कोई सुखी नहीं कर सकता, कितना ही पैसा दे दे, तू तो भैया रोटी जन रोज खाया होकर, रोटी जन खाए और भीख मांगे, उस बाद शराब पिया हो, तो भाई रोटी मुफ्त में जाएगी। है शराबी की शराब छुड़ाना यही दया का पहला चरण है, मोही का मोह छुड़ाना यही दया का पहला चरण। जिद मत करो भाई, जिद मत करो, इतना सब सुना और बस जो अपने को करना है सो अपने करे, ये सब गई ताक में, और बस अपने ले किताब अपने धर के बैठ गए हैं, लिया मोबाइल अपने सुनने बैठ गए, करने बैठ गए अपने, और बस अपने जब खाना सो करना, जब करना सो करना, जो करना सो करना, अपने आराम, बस खत्म। ये शैली अच्छी नहीं, ये शैली विपरीत है। जो सुना है उसका विचार करो, गलत है तो गलत बताओ, गलत से दिखाओ, सही है तो मानो, ठीक है। अपन क्या करना, तुम्हारा काम क्या है, वो हमारा काम सुनो, अरे सुनने को नहीं मिलेगा, ये स्थिति होगी। कई बार है बड़े लोगों से है, कोई छोटे लोग पूछते हैं, अब ये ढंग से बता, जो मन में आया कर लियो, तुम अपने हिसाब से कर लियो, तुम अपने करते रहियो, और फिर पूछे नहीं, फिर बड़े दुखी होते हैं। अब हमें कोई पूछे तो नहीं, हमारे इतना दुख का कारण बनता है भीतर में। अब हमको अकेला भैया रोटी खा ली, हम नहीं खा रहे, तो रहने दे, छोड़ो। अब फिर वो बढ़ाते भीतर, अब खूब पूछते ही नहीं, तो पूछी तब तुमने आदर नहीं किया, अब क्या करे, को से पूछते रहे, कर्म हो गया खत्म, कर्म ने आकर के उसकी कर दी। हम फिर इस दो बात को दोहरा रहे, वात्सल्य करना भी सीखो और वात्सल्य का आदर करना भी सीखो, कहने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें, भैया भोजन कर ले शांति से, त्याग है तो अलग बात है,
या तो धर्म बुद्धि से त्यागी बनो, और नहीं तो उस कसाय के वशीभूत होकर के जिद मत करो। भैया भोजन कर लो, आओ भैया भोजन कर लो, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, या चुप रह गए, बोले ही नहीं, अपने हिसाब से बताए। अब हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई करता नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये तुम्हारे ही कर्म का फल है, ये ध्यान रखना। और कोई पुराने कर्म का फल नहीं, ये तुम्हारी वर्तमान के भाव कर्म का फल है, ये समझ लेना, वर्तमान की प्रवृत्ति। तत्व के संबंध में शंकाशील नहीं रहना चाहिए। आश्रय भी तत्व है, दुख भी एक तत्व है। जो पर्याय होती है उस पर्याय का स्वरूप होता है, उस स्वरूप को तत्व कहते हैं। तस्य भावस् स्वरूप है ना। अब उस तत्व को नहीं पकड़ोगे, स्वरूप को नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा। इसका भी एक स्वरूप है। और निशंकता बिना स्यादवाद की शैली के समझे हुए नहीं आ सकती, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेकांतमय वस्तु है। अब तुमने एक ही पक्ष पकड़ के टांग के खींच रहो, समझ ही में नहीं आएगी तुम्हारी। मैं तुमको, मैं तो सिद्ध समान हूं, अकड़ सकते हो, समझ नहीं पाओगे जब तक दूसरा पक्ष समझ में नहीं आएगा। हम पूछते क्यों सिद्ध समान हो तो जो बता, ये यहाँ ऐसे क्या को बैठे सिद्ध भगवान, ऐसे बैठते नहीं। वो धर्मामृत में कथा आई ना, उसने तपस्वी की परीक्षा करने के लिए पक्षियों का रूप बना लिया, और पक्षी और मादा पक्षी दोनों थे, और तीसरा पक्षी आया कि चलो भाई वहाँ शादी है, सो तुमको चलना है। तो वो जाने लगा, तो बोला नहीं ऐसे मत जा भाई। वो गर्भावस्था थी उसकी, सो बुझा ही नहीं रही थी मादा। तो उसने कहा भाई कुछ वचन दे के जाओ, कि ये वचन के नहीं, तुम ये वचन दे के जाओ, हम अगर लौट के नहीं आए टाइम पे तो हमारी ये दशा हो जो तपस्वी भी होगी। हो भैया जी कैसे कह रहे हो, वो आ गई गुस्सा से मसला। अभी तो बिक्री आ गए थे, तो मसला क्या होगा। तो पूछने लगा क्यों भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। अरे तुमको जरा सी बात नहीं आज, तपस्या करने निकल पड़े, अपुत्र से गति नहीं नास्ती, जिसका पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती, सदगति नहीं होती इसके पुत्र नहीं होता। अब बस उसने कहा बात तो ठीक है, आगे जाते यहाँ से। मैंने जरा सी बात समझ में नहीं आई कि जब अपुत्र से गति न थी तो ये बताओ इतने ब्रह्मचारी कुमार हुए, उनको स्वर्ग में गए, ये कथन कहाँ से आ जाएगा। परस्पर विरोधी कथन नहीं हो सकता। परस्पर विरोधी कथन नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे अपुत्र से गति नासी तो हम सही कह देंगे। अरे भाई आत्मा का पुत्र कौन होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार होते, यही तो पुत्र होंगे, उनके बिना तुम्हारी सदगति कैसे होगी। बता आत्मा के पुत्र कौन होंगे। अच्छा पुत्र को आत्मज कहते हैं कि नहीं, आत्मज कहते हैं। आत्मज है कि शरीर है। जिसको आत्मज तुम कहते हो ये बताओ आत्मज है कि शरीर है। अरे पुत्र का शरीर पिता के और माता के शरीर से बना है। पुत्र की आत्मा अलग है, माता की आत्मा अलग है, पिता की आत्मा अलग है। आत्मा से आत्मा तो नहीं बना है, शरीर में शरीर की रचना हुई है। आत्मज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मोह से। अरे शरीर को आत्मा मानते हैं तो शरीर से उत्पन्न जो पुत्र है उसे आत्मज मानेंगे ही, निश्चित बात है। जो शरीर को आत्मा नहीं मानेगा, अब आत्मज का क्या अर्थ होगा जी बता। आत्मज आत्मा से उत्पन्न, तो आत्मा से उत्पन्न कौन सा भाव होगा बता। सम्यक दर्शन के बिना गति सदगति नहीं होती।
सम्यक ज्ञान के बिना सद्गति नहीं होती, सम्यक चारित्र के बिना सद्गति नहीं होती। अरे ये बताओ, पुत्र से और सद्गति से क्या संबंध? पुत्र से, इस बाहर के पुत्र से और सद्गति से क्या संबंध? वो भिन्न है, वो भिन्न है। तो जो जीव सांगोपांग नहीं समझता, अंतरंग कारण को नहीं जानता, वो बाहर कारण को ही कारण मान लेता है। दुख का कारण बाहर कारण को कारण मान लेता है, सुख का कारण अच्छा इनको सब इसलिए पूछते इनके पास पैसा है। ऐसा नहीं है। अगर पैसा है, उदारता है तो पूछेंगे, उदारता नहीं हो तो जीव नहीं पूछेंगे। पैसा का उदारता पूर्वक दान करते उन्हीं को तो पूछते हैं। पैसा होते हुए भी अभिमान नहीं करते उन्हीं को तो पूछते हैं। भैया इतना पैसा है, अभिमान उसे छू नहीं गया। तो पैसा के कारण पूछते कि तुमने मान्यता कहां से निकाल दी? अच्छा, इनको सब पूछते हैं क्योंकि ये प्रवचन करना जानते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तीर्थंकर मुनिराज प्रवचन तो नहीं कर रहे, तीर्थंकर मुनिराज प्रवचन तो नहीं कर रहे, मौन साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे कि नहीं? क्यों? उनके द्वारा परीक्षण क्यों कर रहे? उनके लिए पंच आश्चर्य क्यों हो रहे? रत्न क्यों बरस रहे? वो अलग है कि अलग है। एक कर्म की अवस्था को दूसरे कर्म में मत मिलाओ, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मत मिलाओ, एक गुण को दूसरे गुण में मत मिलाओ, एक पर्याय को दूसरी पर्याय में मत मिलाओ, एक कर्म के कार्य को दूसरे कर्म के कार्य में नहीं मिलाओ। वो अवस्था का उदय अलग है, ये कर्म का उदय अलग है। उदय को भी विचारो, भविष्य को भी विचारो, शंका समाधान हुए बिना रहेगा नहीं। इतने निशंक हो जाओ, कभी तुम्हें मन में लगे भी नहीं कि कोई दूसरा द्रव्य हमारे सुख दुख का कारण होगा। कोई हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, इस बात में निशंक रहना चाहिए जिन्हें अपना कल्याण करना है। और नहीं तो क्या होगा, पर द्रव्यों में ही हमारा उपयोग उलझा रहेगा। पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मान करके उन्हीं में उलझे रहोगे। और वे मूल शत्रु जो मोह राग द्वेष है, वे पलते रहेंगे, गहना अभ्यास नहीं करोगे। उन मोह को मिटने का, राग द्वेष को मिटने का उपाय नहीं करोगे और बस उन्हीं में घूमते रहो। तो समझ लेना, क्या जिन्हें आत्म कल्याण करना है उन्हें निशंक रहना चाहिए। इसके आगे का वाक्य पूरा कर दो। कहीं भी शंका उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान योग्य रीति से कर लेना चाहिए। अगर कांटा लग जाए तो निकाल दो। देखिए लगो रहने, लगो रहने पक जाए वो। समझ में आया ना? तो ये 5 तरह की, ये भी शल्य है ना, मिथ्यात् शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, ये शल्य है कि नहीं है? तो ये मिथ्यात् शल्य को निकाल देना चाहिए। बहुत से लोग बेचारे ऐसे बैठे रहते, अपने पक्ष को पकड़ करके बस बैठे रहेंगे और बस अपने सोच ले हमने क्या कर रहे हैं, और अनुकूलता में लगता है अच्छा अच्छा, और प्रतिकूलता आती सोई फिर घबराते। फिर यही जैसे लौकिक दृष्टि है ना, तो फिर वही लौकिक काम करते। जरा सी तबीयत हुए चलो अब डॉक्टर के पास, जरा सी कोई बात आई इनमें ऐसा कर दो। अरे ग्रहित में चाहत में प्रवृत्ति आते हैं, जरा से चक्कर में, ऊपर चक्कर है, ऊपर ही चक्कर है, ऊपर ही चक्कर है। अरे ऊपर ही है, हम कब कह रहे सब ऊपर ही, तो चक्कर ऊपर ही है, भीतर ही है ही नहीं चक्कर। लेकिन ऊपर ही चक्कर भी भैया तुम्हारे पाप के बिना नहीं हो सकता। शील रहित की विराधना चाहे कोई कर सकता है, शीलवान की विराधना देव भी नहीं कर सके हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र। शील रहित की विराधना
चाहे कोई कर सकता है आकर के जो मारेगा, और शीलवान की बिरादर देव भी नहीं कर सकते। तो जब शील लिखा है तो शीलांत समझ लेना चाहिए। मिथ्यावादी का अनादर, भ्रष्टाचारी का अनादर चाहे कोई कर देगा, लेकिन हाँ, सत्यवान का अनादर करने में देव भी समर्थ नहीं। सबका चार पढ़ो, क्या सुंदर सुंदर है। मैंने ये निसंगता की बात है। गुणों का आदर होता है, व्यक्ति का आदर नहीं होता। गुण है तो व्यक्ति का आदर होगा ही। अब अगर गुण नहीं रहेंगे तो व्यक्ति का भी आदर नहीं रहेगा। आपका आदर है आपके गुणों के कारण से, अगर गुण नहीं है आप भी चाहे जैसे खाने पीने लगोगे, चाहे कोई आपका कोई आदर नहीं रहेगा। वे तो आएंगे पनीचा बैठा। और अगर आपका मर्यादा है, आपकी व्यवस्था है खाने, तो आपका आदर रहेगा। आपके वचनों की प्रमाणिकता है, व्यापार की प्रमाणिकता, आपका आदर रहेगा। सेठ जी सेठ जी रहोगे, और नहीं तो अभ्यास तो सुना जाएगा चाहे कोई। मूल कारण माने यहां ढूंढो। अपने सुख दुख का कारण, मूल कारण अपने से बाहर नहीं हो सकता, बस इतनी बात है। और उसे निकालने के लिए ज्ञान अभ्यास करो, भक्ति करो, प्रार्थना करो, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपने मोह के अभाव के लिए करो। दूसरों को अनुकूल बनाने के लिए नहीं, जिद मत करो, उपवास करो। जिद मत करो, उपवास करो, एकासन करो, रस परित्याग करो, खूब तपस्या करो, कोई मना नहीं है। लेकिन तपस्या आपके लिए भी सुखकारी होगी और तपस्या दूसरों के लिए सुखकारी होगी। और अगर जिद होगी, आज इनका उपवास है तो बहुत निश्चिंत है, इनको भैया जिनको भोजन आज उनको उपवास है, और फिर उनको आनंद है, आज उपवास है, और हम रोटी नहीं खा रहे। अब दिन भर तुम परेशान होगे, दिन भर तुम परेशान होगे। बोलो, दिन भर तुम भी परेशान होगे और तुम भी परेशान होगे, सामने वाला भी परेशान होगा। तुम्हें क्या मतलब? अरे मतलब का राग है ना, मतलब क्या होता है? वो भी परेशान होगा, तुम भी परेशान होगे। और परेशान नहीं होना है और परेशान नहीं करना है, तो बस धर्म बुद्धि से कार्य करो। जो कोई कार्य करना है धर्म बुद्धि से करो। विरागी होकर परिग्रह का त्याग करो। अब जिद से त्याग करोगे, हमें नहीं देंगे। जिद नहीं, कसाय नहीं। ये बहुत गंभीर बात है। कसाय नहीं कसाय छोड़े, संबंध नहीं, धर्म कार्य नहीं, कसाय छोड़ो। जिन्हें अपना कल्याण करना हो उन्हें निशंक होना चाहिए, निशंक रहना चाहिए। जहां भी शंका उत्पन्न हो योग्य रीति से समाधान करो, देर मत करो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो